अंतर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आज बजाज हिंदुस्तान प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री के तत्वाधान में एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इस कार्यशाला में प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ साथ तमाम वैज्ञानिक यहाँ मौजूद हैं, जो किसानों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ गन्ने के साथ साथ फसल की खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। और साथ ही इस चीनी मिल में जो गन्ना किसानों के साथ आए दिन जो समस्याएं होती थी, जो उन्हें परेशानियां होती थी, उन परेशानियों को सुनेंगे और उसके त्वरित निष्पादन को लेकर के अपना जो सुझाव होगा, अपना जो प्रयास होगा वह बताएंगे। हम आपको सीधे जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से। कैमरा पर्सन इमरान साथ में अशोक कुमार पांडे। लगातार बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तमाम 40 किसानों के समूह बिहार में बनाए जा रहे हैं। और आपके जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर आपका चीनी मिल है, किसानों को लेकर के क्या आप लोगों का कार्यशाला में आज प्रायोजन है? देखिए, हमारे जो इस बार हमारे जो भी टीम है वो हमारी मैनेजमेंट ने टीम बदली है। और बदलने का यही मुख्य कारण है कि इस फैक्ट्री को कैसे चलाया जाए और कैसे इसको प्रॉफिट में लाया जाए। प्रॉफिट का ये है कि हमारे किसानों कैसे खुशहाल हो, हमारे किसान खुशहाल रहेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और आज इसलिए हम लोग गोष्ठी में आए हुए हैं कि हमारे किसानों के जो भी दुख दारू है, जो किसान हमसे पीछे हट चुके हैं, उनको हम कैसे आपस में जोड़ा जाए और इनको इन्हीं की समस्या सुनते हुए वही हम काम करेंगे जिससे हमारे किसान हमारे साथ जुड़े, अपनी पैदावार बढ़ाएं, इनको प्रॉफिट हो। उसी कामों के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमारे जो वैज्ञानिक आए हुए हैं साथ में, वो भी इसी का ही जोर दे रहे हैं कि जो हमारी गन्ने की फसल है, गन्ने के फसल के साथ साथ जो इंटर क्रॉप फसल है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो गन्ने के साथ साथ हमें और भी अलग से भी कुछ आमदनी ऐसी हो जाए जो गन्ने को आगे हम लोग बढ़ा सकें। बिहार के किसानों का दर्द है, बिहार के किसानों की समस्या है जो आपके सामने किसानों ने रखा। तमाम तरह की भुगतान से लगायत जो पहले कृषि संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे फैक्ट्री की तरफ से, चाहे बोरिंग हो, फ्रेश मड हो, खाद हो, सिंचाई वगैरह के जो संसाधन थे वह फैक्ट्री उपलब्ध कराती थी, आज नहीं उपलब्ध हो रहा है, जिसे लेकर के किसान उदासीन है गन्ना की खेती को लेकर। आगे क्या योजना है फैक्ट्री की? देखिए, किसानों को जो पहले चीज़ें दी जाती थी वो अभी भी हमारे मैनेजमेंट उसके ऊपर उस्ताद है कि वो चाहती है कि किसानों को जो इनकी मुश्किलें हैं वो दूर की जाए। और हम वो प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से ये गन्ने की पैदावार इतनी कम हो गई है कि फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत हमें कष्ट हो रहा है। सिर्फ मात्र 2 महीने, 1.5 से 2 महीने ही फैक्ट्री चल पा रही है, जिससे हमारी कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही। हम अपने घर से पैसा लगा रहे हैं ताकि जो फैक्ट्री बची रहे। इस लोकल के जो भी अपने एम्प्लॉइज़ हैं वो चलते रहेंगे। एक एम्प्लॉइज़ के साथ अगर 4 आदमी भी हम जोड़ लें तो 2000 से 2500 एम्प्लॉइज़ है इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उनके साथ उनके माता पिता सब लोग लगे हुए हैं। तो ये फैक्ट्री का तभी सर्वाइवल है अगर किसान भाई हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी पैदावार बढ़ाएंगे। हमारे अभी KN साहब ने बताया है कि 200 या 250 क्विंटल एक खेत से गन्ना निकालना कोई वाइबिलिटी नहीं है। हमें 700-800 तक ले जाना है और ले जाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साइंटिस्ट साहब ने बताया अभी आंकड़ों से कि हम लोग खेतों में कितने घंटे काम करते हैं। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही हम कुछ पाएंगे। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें गन्ने के साथ जुड़ना पड़ेगा। दोबारा से जो टूट चुके हैं हमारे भाई, उनको दोबारा मेरी अपील है, मेरी बेनती है कि वो दोबारा एक बार फिर गन्ने के साथ जुड़े। एक बार हमें मौका दें, हम उनको फिर उसी टाइम पे लेके आएंगे जो आप बात कर रहे हो कनौटिया के टाइम पे। तो शुक्रिया, इसके लिए मैं आपको दोबारा से फिर सबको बधाई देता हूँ कि आपने हमारे यहाँ आके अपना कीमती समय दिया हमको। आपकी मुश्किलें सुनी हमने। हम प्रयास करेंगे कि इस चीज़ों को दोबारा अपनी मैनेजमेंट तक पहुँचाएँ और आपके जो भी मसले हैं उसको सुलझाएँ। गन्ना भुगतान को लेकर के लगातार शिकायत किसानों की रहती है। बिहार के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार की शिकायत रहती है। तो भुगतान को लेकर के क्या इस बार? देखिए, किसान हमने इनका 100% जो पेमेंट थी पिछले साल की वो कर चुके हैं जी। वो ठीक है, वो लेट जरूर है। देखिए, बजाज में लेट जरूर है लेकिन किसी का पैसा मरता नहीं है जी। हर आदमी को एक पैसा मिलता है। ये सिर्फ कुछ चंद ही 1-2 सालों की बात है। हम फिर वही 14 दिन में आ जाएंगे और 14 दिन में ही पेमेंट करेंगे। हमारी मैनेजमेंट, हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, मालिक हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो इसके ऊपर बहुत ही चिंतित हैं कि किसानों का जो पैसा है
वो टाइम से दिया जाए, यही हमें इंस्ट्रक्शन है। मतलब फेयर हो गए चलाया जाए, वो इंस्ट्रक्शन बोलिए आप। चलिए नाम सर बता दीजिए, परिचय अपना। मेरा नाम सुखवंत सिंह है। मैं रिसेंटली यूनिट हेड प्रतापपुर में ज्वाइन किया है 1-1.5 महीने पहले ही, और मेरी कोशिश है कि मैं अपने भाइयों के साथ मिल के काम करूं। हम डोर टू डोर आपके घर आएंगे, जब आप खेती करेंगे उस टाइम भी आप पहुंचेंगे। आप हमारे घर आइए, हमारी फैक्ट्री में आइए, हमारे ऑफिस में आइए, जो भी आपकी मुश्किल होएगी हम उसको प्रयास करेंगे हल करने का। आप यहाँ करके लगा सकते हैं कि ये पहले बार जो प्रोडक्ट आ गया और दो इक्विपमेंट जो आपका है, रोटावेटर सीट वो आ सकता है और एक फ्रेंच विधि से गन्ना लगाने वाले मशीन की। अगर ये दो मशीन का उपयोग आप करना शुरू करिए, ट्रेन से गन्ना कोई और स्प्रिंग से लाइट आई। देखिए हम हर चीज है कि हमें अपने संसाधन तो चाहिए। संसाधन अगर हमें मिलता है और उससे फसलों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तकनीकी खराब हो गया आपका। लेकिन आज के डेट में हम लोग अभी रास्ते में चर्चा कर रहे थे, आज के डेट में यूपी सरकार से ज्यादा अपनी बिहार सरकार कृषि पे ध्यान दे रही है। जिस जगह पर आप खड़ा है, आज के समय आप जिस जगह पर खड़ा है वो प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री का मतलब कि ये 1 नंबर स्थान था बिल्कुल गन्ना का। बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग आए इस गाँव में, फिर से आप लोग लगाइए, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। यही प्रतापपुर गाँव को चुना वहाँ से लेके क्यों आए, ये आपको इसलिए बताया था कि आप कैसे शुरू करें। जितना भी तकनीकी आप बता रहे हैं, सब तकनीकी सब मालूम है, इससे अधिक अंग्रेज लोग बता के चले गए, सब लोग जानते हैं। लेकिन हम नहीं जाएंगे आपके बीच में से। पुराने लोग सब जानते हैं, समझे। लेकिन सब पावर फेल कर दिया है गर्मी, किसी को अस्थिर भाई देखिए, क्लाइमेट चेंज पे पूरा वर्ल्ड जो है परेशान है। चाहे कि हम अपने मिट्टी में ताव रोकने की क्षमता को, आप इस बात को सहमत कर सकते हैं? आइए नहीं तो कहा हम क्षमता रखें। नहीं, आपने जो हमने अपने खेतों में डीएपी और यूरिया लगातार प्रयोग किया, कीटनाशक ज्यादा प्रयोग किया, हमने गोबर की खाद का उपयोग कम कर दिया, हमारे मिट्टी में पानी रुकने की क्षमता कम हो गई। ये जो पानी बरस रहा है कम नहीं बरस रहा है, लेकिन बरस रहा है आपकी मिट्टी सही नहीं है। उस समय गन्ना छिड़ाई होता था। हाँ ठीक है, पहले लोगों के घर में खटिया मान करके और दानी मान के अब होता है 100% सहमत है। आज एक पॉइंट पर बात कीजिए कि कितना खर्च लगता है गन्ना करने। तो अगले का पानी खर्च होता है, आपको पता है 1 किलो धान पैदा करने में 3000 लीटर पानी खर्च होता है। आपसे क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, जो आप हमसे जुड़े द्वारा आप द्वारा खुश हो जाए, तो हमें आपको क्या देना चाहिए, या आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम आपको कुछ ऐसा कुछ करें कि जो आप दोबारा करने की तरफ मुड़ जाए। खाद और पानी चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? यही फैक्ट्री 1995 में 51 लाख क्विंटल खाना यहाँ पर मिला था। देखिए आज की डेट में ये जो 2015 में 2005 में फैक्ट्री बिजी थी बाजार में, और तब पे प्रणा है इसका रिकॉर्ड देख लीजिए। सुनिए एक बात देखिए, अपने घर में से 15 से 20 करोड़ रुपया दे रहे हैं इस फैक्ट्री को, ये बची हुई फैक्ट्री। इसी तरह जहाँ के जो बच्चे हैं, इस गांव के बच्चे या इस एरिया के जनसंख्या है वो बची रहेगी। ये फैक्ट्री बनेगी गांव की है, आज प्रतापपुर के नाम पे ये फैक्ट्री बनी हुई है, और फैक्ट्री को बचाने यहाँ का पर्ची पर था सोना मिलता था। सुनिए, देखिए ये सब टाइम की बात है। बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि टाइम बदल गया है। ये टाइम है जब हमारे पास पैसा रहता है ना, तो आदमी हर चीज करता है। अपने घर में पैसा होता है तो हम गाड़ी खरीदते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, घर में बढ़िया बनाते हैं। लेकिन जब पैसा नहीं ना होता उस टाइम सारी चीजें बदल जाती है। आज ये फैक्ट्री को बचाने के लिए हमारे जो मालिक है, हमारी जो मैनेजमेंट है, वो पूरा प्रयास कर रही है तो कैसे में बचे। सुनिए एक मिनट बात पहले मुझे करने दीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा। और अपने घर से वो पैसा लगा रही है, कोई 15-20 करोड़ रुपया हर गरीब को कई सालों से देती आ रही है तो ये फैक्ट्री बचे। आपके बच्चे पढ़ लिख के, सुनिए आपके बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े अधिकारी बन गए, खास करके बिहार के।
वो लुट के नहीं आ रहे। ऐसे ही अगर घर से एक नुमाइंदा जाता रहेगा ना तो ये कुछ बचने वाला नहीं है, यहाँ डूब जाएगा सारा कुछ। सर एक मिनट सुनिए, सर। ये सब बजा जाएगा सब खत्म हो गया। आपके बात साधारण विधि से 18 क्विंटल दाना देने वाले किसान है, पूछिए। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन जब हमको मिलेगा तब तथा मैंने बिहार के गन्ना विभाग से आए हुए अधिकारीगण, मेरे सहपाठी और किसान भाई, मेरा आप सभी को नमस्कार और अभिवादन। अभी आपने जो शब्द कहे हैं मैं उन सब का जवाब देता हूँ आपको। नंबर 1, जब तक आप पैदावार ज्यादा नहीं लेंगे, एवरेज पैदावार ज्यादा नहीं होगी, जब तक नगद पैसा आपको कितना भी मिलता है उससे सर्वाइवल नहीं है। हम जहाँ 200 कुंटल की पैदावार लेते हैं वहाँ 800 कुंटल। हो सकता है कुछ टेक्निकल कारण, जो सामाजिक कारण रहे हो, और उसकी पूंजी क्या होती है 4-5 हजार से की पूंजी होती है, और आपके पास पूंजी